गरिमा, स्वागत है आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें। अधिवक्ता प्रमोद त्रिवेदी द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। द्विवेदी द्वारा बताया गया कि रीवा के एक गांव में 6 साल का बच्चा 60 फीट गहरी खुले बोरवेल में गिर गया था। प्रशासन शासन द्वारा काफी मकसद के बाद भी बच्चों को बचा न सका, जिस पर द्विवेदी द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए बताएं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बच्चों के परिजन को रेड क्रॉस के माध्यम से राशि प्रदान की घोषणा की गई है। वहीं द्विवेदी द्वारा बताया कि यह राशि जिले के कलेक्टर के पास ही यह प्रावधान होता है कि यदि किसी को रेड क्रॉस के माध्यम से सहायता राशि देनी है तो उसके लिए कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की जाती है, न कि मुख्यमंत्री के द्वारा। प्रमोद त्रिवेदी ने बताया कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा सरकारी संपत्ति को अपनी संपत्ति बताते हुए वोटों की राजनीति कर रही है, जबकि प्रावधान में किसी भी शासकीय राशि पर राजनेताओं का हस्तक्षेप नहीं होता है और न ही शासकीय राशि सहायता राशि के नाम पर राजनेता दे सकते हैं। आइए जानते हैं क्या कहना है अधिवक्ता पर वक्त द्विवेदी का। 12 महीने रहती है उनकी, कहीं भी उठाए वाकई में वहाँ पड़ती भी वैसी है, नहीं तो आपका नुकसान है। वो भाई हवा भी एक दो को राजन कल अपन सभी जने कुएं का बना लें तो परसों नरसों उसको ख़त्म करते हैं। कुएं का 2 रहेगा, एक मील का अलग रहेगा, आखिरी हिंदी है तो उसका जल स्रोत आप यहीं अधिग्रहित कर सकते हो। जो है ना, ये जीवित है, पानी तो बहुत है इसमें, अगर इसकी केयर हो जाए तो इसके पूरे पानी को एक बार निकाल ऑटोमेटिक जिंदा हो जाएगी। उसके पास में एक बहुत बड़ा कुआं है, हाँ, उसके आगे के साइड में जाओ तो और कुआं है, कुलकर्णी भट्टी के पीछे की साइड जाओ तो बहुत बड़ा है। उसी से इलाके में 5-7 कुएं है सब। कितनी मील थी होप मिल का कुआं कहाँ गया? हाँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक स्थान पर जहां पर एक खुले हुए बोरवेल में बच्चा गिर गया था और उसकी मृत्यु हो गई, उसके परिवारजनों को रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से कुछ लाख रुपए देने की घोषणा की। मैं सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपको किसने अधिकार दे दिया? रेड क्रॉस सोसाइटी का संचालन तो कलेक्टर करते हैं और ये शासकीय निधि नहीं होती, ये जनता की निधि होती है, स्वेच्छा की निधि नहीं होती, सरकार के द्वारा निर्धारित कोई निधि नहीं होती। यह रेड क्रॉस सोसाइटी सरकार का उपक्रम नहीं है, बल्कि ये जनता के द्वारा संचालित किया जाने वाला एक सोसाइटी है। तो आपने कैसे घोषणा कर दी? आपको किस कलेक्टर ने अधिकार दे दिया? क्या आप किसी जिले के कलेक्टर बन गए? पहले कायदे कानून को पढ़ लें डॉक्टर मोहन यादव जी। कांग्रेस को तो बाद में सीख देना, पहले खुद पाठशाला में पढ़ लो। सीधे सीधे विश्वविद्यालय की बात मत करो। डॉक्टर की उपाधि ग्रहण करी है तो कम से कम उसी प्रकार के बोल वचन संवैधानिक दायरों में रहते हुए किया जाना चाहिए। मैं सवाल करता हूं, और जो आरोप मैंने पहले लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में रेड क्रॉस सोसाइटी भाजपा का प्रचार प्रसार तंत्र बन गया है, इसका स्पष्ट उदाहरण डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से मदद करने की घोषणा करने से सिद्ध होता है। भाई साहब सामने ही देख के बोल रहे मध्य प्रदेश में रेड क्रॉस सोसाइटी प्रत्येक जिला कलेक्टर के द्वारा गठित होती है। रेड क्रॉस सोसाइटी का संचालन कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। इसमें दानदाताओं के द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी में दान दिया जाता है, जो रसीद प्राप्त करके ली जाती है। विगत कुछ सालों से रेड क्रॉस सोसाइटी के मानक स्तर बदल गए हैं। अब जबरिया वसूल किया जाता है रेड क्रॉस सोसाइटी के नाम पर। कोई कॉलोनाइजर कॉलोनी सेल में गया, काम करवाया तो उससे रसीद कटी। शराब की दुकान वालों के ठेकेदारों का ठेका नवीनीकरण हुआ तो रसीद कटी। बंदूक का लाइसेंस लेने गए तो रसीद कटी। कुल मिलाकर रेड क्रॉस सोसाइटी स्वैच्छिक दान के स्थान पर जबरिया दान के रूप में हो गई। रेड क्रॉस सोसाइटी गठित करने का एकमात्र उद्देश्य यह था कि कई ज़रूरतमंद ऐसे आते थे जिन्हें आकस्मिक धन की आवश्यकता होती थी और या मदद की आवश्यकता होती थी। उस सरकार के एजेंडे में वो फिट नहीं बैठ पाती थी। इसलिए इस रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से कलेक्टर स्वेच्छा के आधार पर एक नियत राशि
उनको दे देते थे, जो अधिकतम 80,000 रुपये तक की होती थी। इलैया राजा ने तो बड़ी बड़ी गाड़ियां देने लग गए। भाजपा के नेताओं को बुलाते थे और फोटो खिंचवाते थे, यानी प्रचार प्रसार भाजपा के नेताओं का होता था। एक प्रकार से रेड क्रॉस सोसाइटी के मानक को बदला गया।